सुबह उठे 5 बजे, हाईएस्ट वाइब्रेशन का समय। फिर तुम मंदिर गए, वहां तुम मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, गुरुद्वारा, जहां भी गए, वहां तुमने एक पॉजिटिव चीज पढ़ी। रिप्रोडक्शन क्रिया को तो इसने दुनिया का श्रेष्ठतम आनंद माना। सोने से पहले माँ बाप का चरण स्पर्श करना, अगर वो आपके पास नहीं रहते हैं तो फोन करके करना है। जय हिंद फ्रेंड्स। अब कल मैंने कहा कि बर्ड्स, पक्षी, इनका सोने का समय है, इनका जागने का समय है, इनका खाना फिक्स है, इनका रिप्रोडक्शन फिक्स है, सब नियम में बंधे हुए हैं। सब चिड़ियों का जो है, बर्ड्स, इनका सोने का, शाम हो गई सो गई। कुछ लोगों का दिन तो अब शुरू हुआ होगा और 4 बजे सुबह तक चलेगा। इंसान को अगर तुम देखो, ह्यूमन बीइंग, तो इसने सारे नियम, ना तो इसके सोने का समय है, ना इसके जागने का समय है, ना इसके खाने का कोई निर्धारण है, और रिप्रोडक्शन क्रिया को तो इसने दुनिया का श्रेष्ठतम आनंद मान लिया है। आ जाओ धर्म पर, कोई रास्ता है नहीं। तुम जब मंदिर जाते हो, मंदिर, टेंपल, तो टेंपल अगर तुम सुबह जाते हो तो कम से कम 5 बजे सुबह उठते हो। तो एक मंदिर जाने के बहाने से सुबह उठ रहे हो 5 बजे, कि 5 बजे सुबह मंदिर जाना है। ठीक, फिर तुम वहां पहुंचे और तुमने एक धार्मिक किताब उठाई और 4 दोहा पढ़ डाला, चौपाई पढ़ डाली, कुछ रामचरितमानस से पढ़ डाला तुमने। कुछ कुरान से पढ़ डाला तुमने, कुछ बाइबल से पढ़ डाला तुमने, कुछ आदि ग्रंथ से पढ़ डाला तुमने। अब 5 बजे तुम उठे, फजर, दोहर, असर, मगरिब, ईशा, वितर, एक तो तुम्हारा सोने का, सुबह उठे 5 बजे, हाईएस्ट वाइब्रेशन का समय। फिर तुम मंदिर गए, वहां तुम मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, गुरुद्वारा, जहां भी गए, वहां तुमने एक पॉजिटिव चीज पढ़ी आधे घंटे बैठ के। फिर तुमने योग किया, तो 5 बजे उठे और धार्मिक किताब की 1 पेज तुमने पढ़ा, फिर योग किया, एक्सरसाइज किया, अब सवाल यह उठा कि ये जो सारे, और फिर तुमने अपना शेड्यूल दिन भर का सेट किया। तो मंदिर ने तुम्हें, सफलता का बात नहीं है कि मंदिर मस्जिद से सफलता, मंदिर और मस्जिद ने तुम्हें डिसिप्लिन दी, पॉजिटिविटी दी। ये इंपॉर्टेंट है मंदिर और मस्जिद का। ऐसे गर्लफ्रेंड के लिए रात भर जग लिए, उसने कहा मैं आ रही हूं, मुंबई से दिल्ली एयरपोर्ट 2 बजे फ्लाइट पहुंचेगी, तुम वहां बैठे रहे रात 9 बजे से ही, तो किसी वजह से तो रात में बैठे रहे। ये था मंदिरों का कॉन्सेप्ट, मस्जिदों का कॉन्सेप्ट, तुमको डिसिप्लिन करने।
तुमको डिसिप्लिन कर दें। ये धर्म का कॉन्सेप्ट था कि इंसान को नियम में बांध दो। धर्म, क्योंकि धर्म को इंसान को छोड़कर बाकी सब नियम को मानते हैं। तो धर्म का जो पहला उद्देश्य था वो ये था कि इंसान को नियम में बांध दो। पंछी, पशु, बर्ड्स, एनिमल्स, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, वो खुद ब खुद धर्म में बंधे हुए हैं। वो सब धार्मिक है, वो सब धार्मिक है, खुद ब खुद धार्मिक है। सूर्य धार्मिक है, चंद्रमा धार्मिक है, तारे धार्मिक है, पशु धार्मिक है, पक्षी धार्मिक है, सब धार्मिक है। सब अपने अपने नियम को फॉलो करते हैं, बिल्कुल नियम को नहीं तोड़ते। लेकिन आपका जीवन का कोई नियम ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई पॉजिटिविटी ही नहीं है। आज जो आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आज जो आप परेशानी का शिकार हैं, उसकी वजह क्या है? यही है, आपका कोई नियम नहीं है। आपका कोई नियम नहीं है, नियम ही नहीं है। अब समंदर अपने नियम अगर तोड़ दे, समंदर अगर अपना नियम तोड़ दे तो ये पूरी धरती जलमग्न हो जाए, विनाश हो जाए। अगर उसकी लहरें किनारे से आकर वापस न जाएं, अगर एक दिन सूरज अपना नियम बदल दे कि चलो थोड़ा धरती के करीब चला जाए, खत्म। सब धार्मिक है, इंसान को छोड़कर सब धार्मिक है। धर्म का जो मतलब है इंसान उसको भूल ही गया। तो पहला उद्देश्य जो धर्म का है वो है इंसान को नियमबद्ध करना, उसको संस्कारी बनाना। इसको बोलते हैं संस्कार। नियमबद्ध करना यानी इंसान को संस्कारी बनाना।